हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ। आजकल का एक नया ट्रेंड बन गया है कि छठी क्लास से बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराओ, 7 क्लास से आईआईटी की तैयारी कराओ, चौथी क्लास से आईआईटी की तैयारी करने के लिए बच्चे को भेज दो, कोटा भेज दो, पटना भेज दो। किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा देंगे अगर हम 6 क्लास से, तो बच्चा हमारा उसका चांस बढ़ जाएगा आईआईटीएन बनने का। और मैं इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अग्री जरूर करता हूँ। एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर मैं थोड़ा बहुत तो अग्री करता हूँ कि अगर बच्चों को 6 क्लास से, जो बच्चे 6 से 7 से 8 से तैयारी करते हैं, उनका अच्छा रैंक आईआईटी में अच्छा रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और ये देखा भी गया है लास्ट जो ऑब्जर्वेशन कई सालों से, जब मैं 8 साल से तो मैं ही तैयारी करा रहा हूँ, तो मैंने अभी तक ये ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे थोड़ा अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं, 8 से स्टार्ट करते हैं, 6 से स्टार्ट करते हैं, उनका अच्छा रैंक अचीव करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी शायद बढ़ जाती है। मतलब जो अगर हम रिसेंट ईयर्स में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 10 अगर हम देखते हैं, तो वो ज्यादातर वही बच्चे होते हैं जो थोड़ा अर्ली एज से स्टार्ट करके थोड़ा तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जो पहले से ही आईआईटी जेईई नीट के लिए लग चुके होते हैं, लग जाते हैं, तो वो बच्चे थोड़ा सा अच्छा स्कोर करते हैं। इस पे हम ये रैंक दे तो रहे हैं, रैंक 1, रैंक 2, लेकिन उससे अचीव क्या हो रहा है? क्या रैंक 1 होना आपके जीवन की तरक्की, आप आगे क्या करने वाले हो, इस बात की जिम्मेदारी है? मतलब अगर मैं कंपेयर करूं, एक बच्चा एक साल में रैंक 1 लाता है, एक बच्चा एक साल उसी साल में दूसरा बच्चा रैंक 5000 लेके आता है, तो क्या हम ये दावे से कह सकते हैं कि रैंक 1, जो बच्चा रैंक 1 लेके आया है, वो आगे जाके इससे बेहतर करेगा? सिर्फ इस बेसिस पे कि 12वीं क्लास के बाद आईआईटी जेईई के एग्जाम में उसने रैंक 1 अचीव कर लिया, ही गॉट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, व्हाटएवर ब्रांच ही ड्रीम्ड ऑफ, ही गॉट इट। लेकिन क्या ये इस बात की गारंटी देता है कि वो बच्चा जीवन में एकदम 100% सक्सेसफुल हो जाएगा? मुझे लगता है हम सब सुंदर पिचाई को तो जानते ही हैं। सुंदर पिचाई का आईआईटी रैंक था 1100 कुछ, 1162 और समथिंग, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इट, 1100 से 1200 के बीच में, एंड ही स्टडीड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो आप सोचो, क्या जिस साल सुंदर पिचाई सिलेक्ट हुए होंगे, 1000 प्लस रैंक आया होगा, क्या उसी साल कोई बच्चा रैंक 1 नहीं लेके आया होगा? तो क्या वो रैंक 1 को आज हम जानते हैं या सुंदर पिचाई को हम जानते हैं? तो अगर रैंक 1 से ही सब कुछ डिसाइड होना होता, तो आज सुंदर पिचाई की जगह पे उस साल का जो रैंक 1 था वो उनसे ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए था। मे बी ही वुड बी वर्किंग वेरी गुड, ही वुड बी वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, बट मुझे लगता है सुंदर पिचाई इज नोन बाय एवरीवन। तो इसका मतलब है कि सिर्फ रैंक 1 लाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेकेंड थिंग, कि आखिर ये 7 क्लास से तैयारी करने में कैच क्या है? क्योंकि मैं भी बच्चों को प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट करता हूँ कि 7-8 क्लास से थोड़ी बहुत आप प्रेप के तरफ थोड़ा कॉम्पिटिटिव, अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करो। लेकिन जो मेन एजेंडा होता है बड़े इंस्टीट्यूट का कि कैसे 7 क्लास से बच्चे को तैयारी करना है, तो उसका जो नॉर्मल लॉजिक है कि क्लास 11 को क्लास 9th में पढ़ा दिया जाए। वैसे ही 10th को 6 में पढ़ा लो, 8th में पढ़ा लो, 12th को 10th में पढ़ा लो, और 10th तक आपका ऑलमोस्ट 70%, 70-75% सिलेबस अपन 10th तक में कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद 11th-12th में खूब प्रैक्टिस करते और फिर बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, और उसके चांसेस ऑब्वियसली उस बच्चे से ज्यादा हो जाता है जो क्लास 11th में इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जिसने 10वीं क्लास तक स्कूलिंग करी है और स्कूल के बाद 11वीं क्लास में वो तैयारी करने के लिए उसने शुरुआत की। तो ऑब्वियसली कि उससे ज्यादा चांस है उस बच्चे के जो 7 क्लास से तैयारी कर रहा है। लेकिन आप सोचो, क्या हर बच्चा 7वीं क्लास में या 9वीं क्लास में 11 क्लास का सिलेबस ग्रैब करने के लिए कैपेबल है? क्या हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दे रहे हैं? अगर मान लो 4 बच्चे कुछ एक्स्ट्रा कैपेबल हैं, तो इस 4 बच्चे के चक्कर में हम 4 लाख और बच्चों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, जो क्या पता अभी 7वीं क्लास में ही इज नॉट एबल टू टेक हिज डिसीजन कि 7वीं क्लास में उसको आईआईटी करना भी है कि नहीं करना है, उसको नीट करना है कि नहीं करना है। क्या पता वो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता था, बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइनर हो सकता था, ही कुड बी एनीथिंग, बहुत अच्छा पेंटर हो सकता था, बहुत अच्छा सिंगर हो सकता था। तो बट सोसाइटी के नॉर्म्स में हमने डिसाइड कर दिया है कि सक्सेस का मतलब है कि 10 ना अर्ली से अर्ली हो सके आईआईटी जेईई नीट की तैयारी में लग जाओ, या नीट की तैयारी में लग जाओ, या तो आप डॉक्टर बनोगे या तो आप इंजीनियर बनोगे और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट पेरेंट्स, मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स को आज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि 7वीं क्लास से हम बच्चे को एक तो अपने से दूर भेज देते हैं, या कई बार पेरेंट्स जाके साथ में रहते हैं, उनके साथ साथ हमें लगता है कि हम भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं,
बट वो एक्स्ट्रा प्रेशर हैंडल करने के लिए क्या हर 7वीं क्लास का बचपन तैयार है? अब इस बारे में थोड़ा एनालाइज जरूर करें। हम एज अ पेरेंट चाहते हैं कि हर पेरेंट चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी सक्सेस कर ले, बहुत अच्छा करे लाइफ में। डेफिनेटली अच्छा करेंगे बच्चे, मेहनत करेंगे तो। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा बर्डन हम दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और वो भी एक 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 7, 8, 9, 10 के स्कूलिंग वाले बच्चों को। सेकेंड थिंग इज ऑल्सो व्हाट आई ऑब्जर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई रैंक 1 लेके आता है IIT JEE में, वो 7 क्लास से बच्चा लगातार लगा हुआ था, वो IIT में गया, IIT में जाके जॉब में जब वो वापस से जब उसको जॉब ज्वाइन किया होगा उसने, तो इतने सालों तक लगातार वो पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया, लगातार पढ़ाई में लगा रहा। और हम एज अ पेरेंट चाहते भी है कि हमारा बच्चा लगातार पढ़ाई में बना रहे और बहुत अच्छा, बहुत एक्सेल करे। लेकिन क्या इस चक्कर में उसका सोशल बिहेवियर चेंज नहीं हुआ? ऐसे बच्चे मोस्टली कॉलेज में जाके थोड़ा सा नर्ड्स होते हैं। नर्ड होने का मतलब मैं 100% नहीं बात कर रहा हूँ, बट मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ कि 95 प्लस 98 99% बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर उसने IIT क्रैक करके रैंक 1 लेके भी आ गया, तो वो उसका जो सोशल इंगेजमेंट है वो जरूर कम होगा। क्योंकि जब एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में जाके बहुत सारी और भी चीजें सीखता है, वहां पे कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है, वहां पे बहुत बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, कुछ दोस्त बनते हैं, कुछ दुश्मन बनते हैं, किसी को बुली करते हैं, कोई हमें बुली करता है। तो इन सब चीजों में हम अलग अलग सिचुएशन से लड़ना सीखते हैं, फाइट करना सीखते हैं। तो ये सारी चीजें तो मिस आउट हो गया ना, ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ स्कूल ही सिखा सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ओके, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फेस करना है, कॉम्पिटिटिव होना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्कूल भी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं पे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं। स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और मुझे लगता है कि हम 7 क्लास में 11 या 9 क्लास में 11 पढ़ाने से अच्छा, अगर हम 9th के कॉन्सेप्ट को 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें, हाँ, साथ में उससे जो रेलेवेंट चीजें हैं, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आगे बच्चे को प्रिपरेशन करवाना है, तैयारी करवानी है। तो 9th क्लास में अगर हम उसके 9th के सिलेबस को पढ़ाएं, और साथ में जो उससे रेलेवेंट चीजें हैं जो क्लास 11th में यूज हो सकता है, और अभी बच्चा कैपेबल भी है सीखने के लिए, क्योंकि अभी स्कूल जा रहा है बच्चा, तो स्कूल के साथ साथ हम उसे बहुत ज्यादा सिलेबस कंज्यूम नहीं करा सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि हम उसको बहुत, क्योंकि स्कूल का भी बहुत सारा काम होता है। स्कूल जाते हैं बच्चे 3 बजे तक, घर से 3 साढ़े 3 घर पे आते हैं, भाग के आते हैं। उसके बाद 3:30 बजे के बाद वापस से भाग के किसी ना किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग ट्यूशन या किसी होम ट्यूशन, मतलब कहीं ना कहीं बच्चा अगले 2-2.5 घंटे और इंगेज रहता है। फिर शाम को ये सारा होमवर्क इकट्ठा हो जाता है, वो होमवर्क भी कंप्लीट करना है, फिर इतना थक चुका होता है कि बच्चे को खेलने का टाइम नहीं है। तो ऑब्वियस है कि इन सब झंझटों में पढ़ने के बाद, अब इसमें स्कूल वाले करिकुलम में ये तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चे को 9th क्लास में हम 11 पढ़ा सकें, और पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है हम 9th क्लास में बच्चे को 9th के अकॉर्डिंग अगर बहुत अच्छा कराएं, जब उसका बेस अच्छा बनेगा तो आगे का कॉन्क्रीट अपने आप अच्छा बन जाएगा। कि अगर किसी को यहां से यहां छलांग लगानी है, तो यहां छलांग लगाने से पहले he has to fix his position on this, कि पहले वो अपनी पोजीशन यहां बढ़िया बनाए और तब वो ऊपर छलांग लगाए, तो शायद मुझे लगता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। मेरा ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि एक बार जब आप बाहर बच्चों को भेजने जा रहे हो, कहीं पे भी किसी भी जगह पे, अगर आप अपने से दूर, छोटी उम्र में अगर बच्चों को अपने से दूर रखना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा वाइज डिसीजन है। बच्चों को खेलने दो। अगर हम 7वीं क्लास में बच्चे को IIT या नीट के लिए तैयारी करने के लिए भेज दिया है हमने, तो इसका मतलब है ये हमारा सपना था, उसको तो अपना सपना पता करने का टाइम ही नहीं मिला। तो वैसे जो काम की बात है, मैं आपको एक बार फटाफट से बता दूं, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आप इंगेज हैं, आप अपने बच्चे के लिए कुछ तो बेहतर सोच रहे हैं, तभी आप देखना चाह रहे थे ये वीडियो। तो अभी हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इस स्कॉलरशिप टेस्ट में हमारे पास एकेडमिक क्वेश्चन तो होंगे ही, साथ साथ में हम साइकीमेट्रिक टेस्ट भी कराएंगे। ये साइकीमेट्रिक टेस्ट क्या है? इस साइकीमेट्रिक टेस्ट से, इसमें कुछ रैंडम क्वेश्चंस होते हैं
और इन रैंडम क्वेश्चंस को एनालाइज करके, इनके आंसर्स को एनालाइज करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं या उनका सोचने का तरीका क्या है। एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं या घबराहट है या एग्जाम स्ट्रेस से घबराते हैं, तो क्या परेशानी है, किस तरह की चीज़ों को डील कर रहे हैं बच्चे, वो समझने की कोशिश करते हैं हम साइकीमेट्रिक टेस्ट के थ्रू। तो इस बार के स्कॉलरशिप टेस्ट में मैंने ये एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है ताकि हम और पेरेंट्स दोनों मिलकर इस बात को एनालाइज कर सके कि और क्या किया जा सकता है, बच्चे को एटलीस्ट जिस बेस पे है, जिस क्लास में है, उस क्लास में और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो और उसके लिए हमने जो करिकुलम डिजाइन किया है एट आवर इंस्टीट्यूट, एजुस्टेशन एकेडमी में 8 साल से चला रहा हूँ, और जब से पहले दिल्ली में था, फिर अभी आफ्टर कोविड हम लोग औरंगाबाद बिहार में 2022 से हैं वी मार्ट के ऊपर। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जब वो 7 से ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए, क्योंकि मेन चीजें जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि कॉम्पिटिटिव कैसे होना है, फाइट करने की एबिलिटी सीखना है। हमें इंटीग्रेशन 8वीं क्लास में सीख के कुछ खास अलग नहीं कर लेना है, वो जब जरूरत पड़ेगा हम सीख लेंगे। तो इस वजह से मैंने जो करिकुलम डिजाइन किया है कि हम 9 क्लास से ऑलरेडी IIT JEE की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना बच्चे ग्रैब भी कर पाए और अच्छा भी कर पाए। अननेसेसरी 4 बच्चों को अच्छा कराने के चक्कर में 40 बच्चों को हम सफर नहीं करा सकते हैं। तो प्लीज सोचिएगा जरूर इस बारे में, और जो भी आपका ओपिनियन है, आपका पर्सनल ओपिनियन है इस बारे में, वो आप कमेंट करें। बाय रहेगा।